एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियां दशामाता की पूजा करती देखी तो रानी ने पूछा कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तब दासिया कहती है कि हम तो दशामाता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती है कि कैसे करते हैं, मुझे भी बताओ। तब दासिया कहती है 9 दिन तक रोज दशामाता की कहानियां सुनना, 10वें दिन व्रत रखकर दशामाता की पूजा की बातें सुनकर और दशामाता का डोरा पहनना। रानी भी दशामाता की पूजा करके डोरा पहनती है, परंतु रात को सोते समय राजा की नजर रानी के डोरे पर पड़ती है। तो राजा रानी से बोलते हैं कि रानी, अपने इतने गहने होते हुए आपने ये डोरा क्यों पहना है। इतना कहते हुए राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी वक्त दशामाता वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि तुमने मेरा अपमान किया, वैसे ही तुम्हारा भी राजपाट नष्ट हो जाएगा। कि राजा को तो आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खल की मन में। आधी रात हुई, राजा को तो मन में आई चने की और रानी को मन में आई खल की। तब रानी बोली, राजा लगता है अपने दिन फिर गए, जरा उठकर देखिए। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा और देखते ही देखते सारा राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा, अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा रानी अपने साथ अपने पुत्र सायर नीर, दोनों कंवर, हासला घोड़ा और मालगढ़ दासी सबको अपने साथ ले शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर जाकर एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते, तभी एकदम बड़ फटकर हासला घोड़ा और मालगढ़ दासी उसमें विलय हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बंजारों की बालद आ रही होती है, तो सायर नीर कंवर उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। एक गांव पहुंचते हैं। गांव के बाहर एक बगिया होती है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहां रुक जाते हैं, परंतु आधी रात होते होते पूरा बाग सूख जाता है। तब रानी राजा को जगाती है और बोलती है कि राजा, ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो लड़ेगा। वह दोनों वहां से उठकर गांव में पहुंचते हैं। वहां उनका एक मित्र रहता था। दोनों उस मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र उनकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा उसके लिए खोल देता है, परंतु आधी रात होने पर उनके कमरे में जो मोतियों का हार लटक रहा होता है, रानी देखती है खूंटी के पास जो मोरनी बनी हुई है वह उस हार को निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर यह सब बताती है। तब राजा कहते हैं, रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो मित्र क्या सोचेगा। तब वह लोग वहां से रवाना हो जाते हैं और गांव के बाहर कुमार का एक घर दिखाई देता है। उससे पूछते हैं कि रात्रि विश्राम करने दोगे। तो कुमारिन बोली, हाँ भाई रुक जाओ। दोनों वहां विश्राम करने लगते हैं, परंतु उनकी तो दशा ही खराब थी। इससे जहां जाते वहां कुछ न कुछ विपदा जरूर होती थी। वहीं आधी रात हुई कि कुमारिन के तो जो आवड़ पकड़ा था वह पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जाग गई और कहने लगे, अब यहाँ से भी चल देना चाहिए। आगे गए तो उनकी बहन का ससुराल आया। वहीं उस गांव की पनगढ़ पर बैठ गए। तब आती जाती सखियों ने यह खबर उनकी बहन को दी। तो उनकी बहन ने पूछा, कैसी दशा में आए। तब सखियों ने पूछा कि कैसी दशा में आए हैं। बताया कि फूटे टूटे तो कपड़े हैं, भिखारियों सा हाल है। बहन उनके लिए 4 रोटी और 4 प्याज लेकर वहां पहुंची। जब थाल उनको दिया तो रानी देखते ही बहुत नाराज हुई और रोटी प्याज को वहीं पनगढ़ की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गई और एक नगर में जा पहुंचे। वहां दोनों नौकरी करने लगे। रानी तो साहूकार के यहाँ गहने धोने का काम करती और राजा लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन रानी तो मछलियां भूनने लगी और राजा बाहर कहीं जीमन में जाता है। जैसे ही थाल लेता है कि बाज आकर झपट्टा मारता है और एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी पर लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियां भूनती है, मछलियां उछल उछल कर वापस नदी में जा गिरती है। राजा जब घर आते हैं तो सोचते रानी तो सारी मछलियां खा गई और रानी सोचती है राजा तो बाहर भोजन करके आ गए। दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन उठकर दोनों अपने अपने काम जाते हैं। रानी साहूकार के यहाँ गहने धोने बैठती है तो वह जैसे जैसे गहने धोकर पट्टों पर रखती है और पटिया उसको निगल जाता है।
तो साहूकार उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे बाहर निकाल देता है। रानी दुखी होकर घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती है जो पूजा पाठ करती है। तब रानी उनसे पूछती है कि वह क्या कर रही है। तो वो बोलती है हम दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब उसे याद आता है कि दशा माता की वजह से ही आज उनकी यह दशा हुई है, मुझे फिर से दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती है और कहती है कि कल आप लकड़ी बेचे और जो भी पैसे आवे उनसे आप दशा माता के पूजन की सामग्री और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता है और जो पैसे मिलते हैं उससे वह पूजा का सामान और प्रसाद ले आता है। रानी भी दशा माता की पूजा कर व्रत करती है और दशा माता का डोरा पहनती है। उनकी दशा फिरने लगती है। इधर नगर में ढिंडोरा पीटता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा जो भील वेश में थे वह भी वहां जाकर बैठते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं हथनी तो चूक गई, भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ, उस भील को यहाँ से हटा दो। फिर से माला डलवाई, परंतु हथनी घूमती घूमती उसी भील के पास जाकर खड़ी हुई, उसके गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया, हथनी तो पागल हो गई। हाथी को श्रृंगारा जाए और उस भील को गांव के बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा ही किया, हाथी को श्रृंगारा और उसे माला दी, परंतु हाथी भी घूमता घूमता गांव के बाहर भील बैठा उसी के गले में माला डाली। तब राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए, राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी, परंतु जब विदा करने लगे तो राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी कहने लगे कि भाई इनके देवताओं के क्या चढ़ता है, देखे पता लगा के आओ। तब दासियां भील के घर आकर उसकी पत्नी को पूछती है कि भाई तुम्हारे देवी देवताओं के क्या चढ़ता है, जो कहो। तब रानी कहती है हमारे देवी देवताओं के तो हिंगलू मछलू के तो कपड़े बिना बिंदे मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तब दासिया कहती है कि राजकुमारी की शादी क्या करई भील के साथ, भीलनी का तो दिमाग चढ़ गया, हिंगलू मछलू के कपड़े और हीरे मोती मांग रही है। तब वह बोली कि तुम्हें पता भी है ये तो नल राजा और दमयंती रानी के देवी देवताओं के चढ़ते हैं। तब रानी बोली भील कहो तो हम और नल राजा और दमयंती रानी कहो तो भी हम। सभी कहते हैं बाई की किस्मत खुल गई, ये तो राजा नल है। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहां बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को विदा करते हैं और खूब अन्न धन देते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो रानी कहती है राजा थोड़ी देर रुको, मैं साहूकार के यहाँ जाकर आती हूँ। रानी साहूकार के यहाँ जाकर कहती है कि आप मुझे आपके गहने धोने दे। तब साहूकार कहता है कि पहले मन नहीं भरा और चोरी करने चली आई। तब वह कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की, आप जो चाहो जो कहो, परंतु मुझे चाहे कुछ भी दो पर धोने के लिए देना पड़ेगा। तब साहूकार उसे गहने देता है और रानी वही पटिया लेती है जिस पर गहने धोकर रखती थी। फिर वो धोने लगती है, तब पटिया गहने उगलने लगता है। तब रानी साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर बताती है, साहूकार उससे क्षमा मांगता है। तब राजा रानी आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं और पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखिया फिर उसकी बहन को समाचार देती है, तो वह पूछती है कि कैसी दशा में आए। तब सखिया कहती है पूछो मत, इतना ठाट बाट लाओ लश्कर, दो दो रानियां साथ में। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बना के लाती है, बहुत आओ भगत करने लगती है। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर थाल में रखती है और कहती है भाई साहब अब तो इन गहनों को भोजन करवाओ, हमें करवाते तो पहले करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है तो रोटी के सोने के चक्र हो जाते हैं और प्याज रूपा के हो जाते हैं। ननंद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ती है। आगे जाते हैं तो कुमारीन का घर आता है। तब वह राजा रानी वहां जाकर उसे कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारीन कहती है पहले तो पता नहीं कौन पापी दुष्टी आए जो मेरा पूरा आवड़ नष्ट कर दिया। तब रानी कहती है यह तो हमारी दशा फिरी। तब ऐसा हुआ, आगे गांव में पहुंचते हैं, अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र
कि पत्नी से रहा नहीं जाता, सुनाने लगती है, पहले भी मोतियों का हार मिला, इसलिए क्यों नहीं आओगे। इस पर रानी कहती है, नहीं, हमें तो उसी कमरे में विश्राम करो। तब मित्र कहता है, दोस्त तुम औरतों की बातों में मत जाना, वह उसी कमरे में विश्राम करने देता है। आधी रात को मोरनी हार उगलने लगती है। तब रानी ने राजा को उठाया और कहा कि अपने मित्र को बुला के लाओ। तब वो मित्र को बुलाते हैं और उनको बताते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते आगे चलते हैं। बाघ आता है, राजा माली से पूछता है, विश्राम करना है। माली कहता, 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन आए जो मेरा बाघ सूख गया, तुम्हें भी रुकना है तो रुक जाऊं। फिर वही आधी रात होती है और बाघ एकदम हरा भरा हो जाता है। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। रानी के मन में आस करती, हमारे भी दिन फिरे तो कंवर यहीं कहीं खो गए थे, आज वह भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते, रानी आज नगर जिमाते हैं और किसी के घर भी खाना नहीं बनेगा, न कोई चूल्हा जलाएगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। सब लोग जीमने आते हैं, सभी कोई कैसे जीमता है, कोई कैसे जीमता। तब राजा रानी देखते हैं 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे जीम रहे हैं। रानी कहती, हो न हो ये कंवर ही है। तभी बंजारे आ जाते हैं, जीम कर क्या हमारे बच्चों को लेना चाहते हो। तभी रानी कहती, ये तो कंवर है। और बंजारीन कहती, ये तो मेरे बच्चे। दोनों झगड़ने लगते हैं। सभी बोलते हैं, इनका न्याय कैसे हो। तो राजा ने कहा, सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली, बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली और कहा कि जिसकी कांचली से दूध की धार बहेगी, इन बच्चों के मुंह में आके गिरेगी, वही इनकी माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, हे सूरज भगवान, हमारा न्याय करना।